अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 4 हमारा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब दोनों दो वर्ड्स हैं यहां, मूविंग चार्ज और दूसरा है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, तीन प्रकार के फील्ड होते हैं। इन तीनों प्रकार के फील्ड को जनरेट कौन करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है मैग्नेट, और ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरेट करता है कोई भी मास। ये तीनों ही फील्ड एक दूसरे पर किसी तरह का भी कोई भी इंटरेक्शन या फोर्स अप्लाई नहीं करते। इनकी जो लाइंस है वे एक दूसरे के फील्ड से प्रभावित नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया जा सकता है। इनके फील्ड के निर्माण आपस में हो सकते हैं। कैसे होंगे? कि एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के पास चारों तरफ कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगा, और उसके मोशन से निर्माण होगा एक दूसरे फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। और इसी के बारे में ये चैप्टर है। अब मूविंग चार्ज या तो साधारण रूप से कोई चार्ज चल रहा होगा, या फिर कोई चार्ज किसी वायर के अंदर चल रहा होगा, जिससे कि उस वायर में क्या होगा? करंट होगा। तो अगर हम कहेंगे करंट कैरिंग वायर, तो इसका मतलब भी यही है कि उस वायर के अंदर क्या है? मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं वायर में करंट के रूप में, तो उसके आसपास क्या जनरेट करेंगे वे? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अब इसके बारे में देखो, सबसे पहले तो यही था, सबसे पहले यही पॉइंट था कि तीन प्रकार के फील्ड होते हैं, तीनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना कोई किसी को बढ़ाता है, ना कोई किसी पर कोई असर डालता है। लेकिन उसके बाद सब फिर आया ओरेस्टेड, और ओरेस्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट ने उसने साबित किया कि हाँ, अगर कहीं पे कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब सपोज कि एक मैग्नेट है, अब उस मैग्नेट पे फोर्स कौन लगा सकता है? एक दूसरी मैग्नेट जिसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो। भाई मैग्नेट के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि एक मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स कौन लगाएगा? दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर किसी मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है किसी करंट कैरिंग वायर के द्वारा, या मैग्नेट फोर्स लगा पा रही है एक करंट कैरिंग वायर पे, तो इसका मतलब क्या है कि उस करंट कैरिंग वायर के आसपास भी क्या है? एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है क्यों? क्योंकि उसमें करंट है, वे चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं। ये बात सबसे पहले साबित की किसने? ओरेस्टेड ने। ठीक, और उसी के बारे में चैप्टर है। तो सबसे पहले कि अर्लियर इट वाज थॉट दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में किसी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ना, ना कोई किसी को बढ़ाता है, ना किसी की लाइंस पर कोई इंपैक्ट डालता है। तो पहले तो ये मानते कि दोनों चीजें क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की, दोनों चीजें क्या है? बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी हमें पता है कि ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी तरह की चीजें बनाई है, जनरेटर बनाए हैं, मोटर बनाए हैं, और वहां पे कोइल्स बनाई, जिन कोइल्स के द्वारा हम क्या दे रहे हैं उन्हें चलाने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड। हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं एक बहुत बड़े अमाउंट में। तो अभी ऐसा नहीं है। तो ये कब से नहीं है? तो इन ईयर 1820 है ना, इस ईयर में 1820 में ओरेस्टेड ने एक बात बताई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ना वर इंटीमेटली रिलेटेड। ही एक्सपेरिमेंटली शोड दैट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन इट ब्रोट क्लोज टू द करंट कैरिंग वायर, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। देखो ये किसने ही कहा? ये इस डायग्राम में देखो आप, यहां पे ये क्या है कि एक तरह का सर्किट बना रखा है। ये बैटरी है, ये एक वायर है, जिस वायर में क्या है? करंट है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो यहां पे जो मैग्नेटिक नीडल है डिफ्लेक्ट होती है इस तरफ या इस तरफ। अब हमने जैसे ही डायरेक्शन चेंज की तो पहले वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, तो अब दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हुई। लेकिन अगर इसमें करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस नीडल में डिफ्लेक्शन आया क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लगा। मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या है? एक ब्रिक सी सुई है मैग्नेट की, जिसके एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है।
और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, और कोई भी मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, दैट मींस यहां क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। वो तब आता है जब इसमें हम स्विच ऑन करते हैं, यानी कि जब इस वायर में करंट आता है। तो जैसे ही वायर में करंट आया तो इसका मतलब है कि इसके आसपास क्या क्रिएट हुआ, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड, जिसने इस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से ये डिफ्लेक्ट हुई। इवन फोर्स की डायरेक्शन भी डिपेंड करेगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जा रहा है। करंट आप रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किसने करके दिखाया, ओरस्टेड ने, ठीक। और उसके बाद शुरू हुई एक इंफिनिटी तक की दौड़, फिर चीजें आती रही, एक्सपेरिमेंट बढ़ते रहे, पॉइंट्स आते रहे। अब चलो आप नॉर्मल तरीके से ही सोचो कि आज किसी एक साइंटिस्ट ने एक बात बताई, इसके बारे में कि अगर किसी वायर में करंट हो तो उस वायर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमें तो मैग्नेट का पता है कि नॉर्थ में से लाइन निकलेंगे और साउथ में एंटर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है फिर कि अगर किसी वायर में करंट है तो इसका नॉर्थ साउथ कहां है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरह का होगा। क्वेश्चन है तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। क्वेश्चन है तो डिस्कवरी होगी, खोज होगी, इन्वेंशंस होंगी, ठीक है। तो फिर एक खोज हुई, इसके बाद एक आया साइंटिस्ट, उसने बताया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वे कर्व शेप में होगी, कर्ल शेप में। जैसे कि अगर हम राइट हैंड थंब है ना, राइट हैंड थंब करंट की डायरेक्शन में करते हैं तो जो हमारी फिंगर्स का कर्ल है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक। अब सबसे पहले अब यहीं से लेके चलो पॉइंट को। सबसे पहले ओरस्टेड आया, ओरस्टेड ने बताया कि भाई अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बाद आया मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने एक रूल दिया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। उसने बताया कि भाई इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसकी जो लाइंस होंगी वे कुछ इस तरीके से होंगी कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड थंब करोगे तो आपकी जो फिंगर्स का कर्ल होगा, जो घुमाव होगा, वो कुछ इस तरीके से ही होगा जैसे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, इस तरीके से कर्ल्स बना रही होंगी, सर्कल्स बना रही होंगी, पूरे वायर में इसी तरह सर्कल्स बना रही। ये बात बताई, ठीक। अब एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, ये साबित हो गया, कैसा है ये भी साबित हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर को बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वे दोनों आपस में इंटरेक्शन में आके इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, है ना। कि बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड आया, इसके पास ही मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में टकराए तो क्या लगाएंगे, फोर्स। तो इस पे फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स कितनी लगेगी, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए फिर कोई और साइंटिस्ट आया, उसने हमें बताया, ठीक। अब यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब ये हमें पता है कि एक वायर है, उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां और कितना होगा, अगर वायर स्ट्रेट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर वायर एक सर्कुलर लूप में हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बहुत सारे सर्कुलर लूप एक जगह इकट्ठा कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसे बढ़ाना हो तो क्या करें, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू हमें निकालनी है, उस तरह के हमारे पास क्या होंगे, डेरिवेशंस होंगी। तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 था आपका। चैप्टर 1 में आपने क्या किया था, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो ही चीजें पढ़ी थी आपने उसमें, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें भी आप यही पढ़ोगे, दो मेन चीजें, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये होता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड जो निर्माण हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का किस पॉइंट पर कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वहां से। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्लियर हो गया। अब एम्पियर स्विमिंग रूल, अब यहीं से स्टार्ट करो। जैसे ओरस्टेड ने बताया कि एक्सपेरिमेंट इसका ये है कि अगर एक सर्किट हमारे पास है, उस सर्किट के अंदर एक वायर है, वायर में करंट है, तो उस करंट कैरिंग वायर के पास मैं एक मैग्नेटिक नीडल लेके जाऊं तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। अब किधर डिफ्लेक्ट करेगी, उसके लिए रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल। अब ये रूल ये कहता है कि आप करंट की डायरेक्शन में तैर रहे हो, ऐसा एज्यूम करो, यू इमेजिन दैट यू आर स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप करंट की डायरेक्शन में इधर की तरफ तैर रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर जाएगा जब तैरोगी, इस साइड,
तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल है इसका नॉर्थ भी उसी साइड टिल्ट करेगा, उसी साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर स्विम इस साइड कर रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, इस साइड, तो इसका जो नॉर्थ टिप है वो भी इसी साइड टिल्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रूल हमें ये कहता है कि आप बस इमेजिन करो दैट यू इमेजिन दैट यू आर स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ योर लेफ्ट हैंड will be the direction of deflection of that north pole of this magnetic needle। तो जो डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हैंड मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल भी इस मैग्नेटिक नीडल का मूव करेगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि करंट की डायरेक्शन ये है और यहां आपकी एक मैग्नेटिक नीडल है और ये इसका नॉर्थ टिप है और ये साउथ है, बताओ ये किस डायरेक्शन में चलेगी? ये नॉर्थ टिप किधर टिल्ट करेगा, किस साइड डिफ्लेक्ट होगा? तो आप इस साइड स्विम कर रहे हो, एज्यूम करोगे तो लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, इस साइड, तो ये नॉर्थ टिप क्या होगा, इस साइड टिल्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बात समझ आई? अगर आप इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे होंगे नीचे की तरफ, तब ये नॉर्थ टिप जो है ये किधर टिल्ट होगा, इस साइड, तो ये नॉर्थ टिप इसका इधर की तरफ मुड़ जाएगा। क्लियर है? सिंपल है पॉइंट। तो इस एम्पियर स्विमिंग रूल से हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में के बारे में और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो ये एक तरह का स्पेस है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जहां पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेल्ट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, या फिर मैग्नेटिक फोर्स हम वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक इमेजिनेशन है, लाइंस ना होती ना दिखती हैं, ये केवल एक असर है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसको समझने के लिए हमने काल्पनिक रूप से मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब वो लाइंस ही हैं ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ना दिखती है ना एक्चुअली में उनका कोई ऐसा इंपैक्ट है। हाँ, लेकिन एक अब अगर मैं एक मैग्नेट लूं और उस मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स बखेर दूं, तो वे आयरन फिलिंग्स ना इस तरह के पैटर्न में इन लाइंस पे ही आ जाएंगे, बीच में से खाली हो जाएंगे। यानी कि ये जो एक लाइन में अरेंज हुए हैं ना ये पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स लाइन में अरेंज हुए, इसका मतलब जो इंपैक्ट इसका है वो एक लाइन में है। ये हम समझ पा रहे हैं। तो हमने उसे क्या कहा कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। इसका जो फील्ड है वो किसकी फॉर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। अच्छा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ये कैसे कंफर्म हुआ? अब साउथ से नॉर्थ भी हो सकती है। तो उसने ये माना कि उसने यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा। जब यहां मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल। तो नॉर्थ उसका बाहर गया, साउथ अंदर था। तो उसने अब फिर ऐसे ऐसे घुमाता रहा उसे, वो कंपास को, तो ऐसे ऐसे घुमाता रहा, तो इधर साउथ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ टिप इधर से ऐसे घूमते हुए और फिर यहां पे इधर आ गया। तो नॉर्थ टिप के मोशन को देख रहा था वो। उसने कहा कि जो पाथ कवर करेगा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ टिप, तो उसके उस पाथ को उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन अगर वो नॉर्थ टिप ना देख के वो क्या कौन सी टिप देखता, साउथ टिप, तो उसका पाथ कैसा होता, साउथ टू नॉर्थ, और तब भी वो ठीक था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये नॉर्थ से साउथ जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस वजह से है क्योंकि हम ये मानते हैं और साइंटिस्ट ने ये माना कि एक्चुअली में जो पाथ कवर करेगा मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ टिप, और नॉर्थ टिप मैग्नेटिक कंपास का कौन सा पाथ कवर करेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यानी कि मान लो ये नॉर्थ टिप है, तो जब यहां रखोगे तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, यहां होगा। जैसे जैसे इधर जाता रहेगा ये साउथ क्या करेगा, इस नॉर्थ को अट्रैक्ट, तो ये इस तरीके से घूम के यूं आएगा। तो इसने बताया कि नॉर्थ टिप का रास्ता कुछ ऐसा है कि नॉर्थ से चलेगा और साउथ में एंटर करेगा। अब ये क्लोज लूप बनाती है, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, वे पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। ठीक है, वे क्लोज लूप नहीं बनाती। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द पाथ ऑफ नॉर्थ टिप, ये बताना पड़ेगा। द पाथ ऑफ नॉर्थ टिप ऑफ ए कंपास नीडल इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस लूप। ये क्या है, कंटिन्यूअस लूप है, पूरा लूप होगा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ में
एंटर करेंगे। नेक्स्ट कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, ये जो लाइन है ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसे कह सकते हैं फोर्स लाइन, फोर्स लाइन भी है। तो ये क्या करती है, ये लगाती है फोर्स, किसी भी मैग्नेट या मैग्नेटिक पार्टिकल में फोर्स लगाएगी। तो ये किसी भी पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, इसका इंपैक्ट किधर होगा, तो मुझे यहां देखना है। तो यहां फोर्स किधर लगाएगी, टेंजेंटली इस तरफ, यहां किधर लगाएगी इस तरफ, यहां किधर लगाएगी इस तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर हमें देखना हो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो वो डायरेक्शन क्या होगा उस पॉइंट पर, एक टेंजेंट होगा। तो ए टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही एक्चुअली में उसके फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, या उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। फिर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब इस पॉइंट को देखो जो कॉमन पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर ये क्रॉस कर रही है। तो अगर मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मानूं तो इसका टेंजेंट इधर आ रहा है, मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मानूं तो इसका टेंजेंट इधर आ रहा है। तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट है, इसका मतलब एक ही पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कितने हैं, दो। तो किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स दो डायरेक्शन में लगेगा क्या, कभी भी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि वे लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्रॉस करेंगे दो डायरेक्शन आ जाएंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या देता है, बस ये बताता है कि देखो फोर्स, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है या कोई चार्ज की एक स्ट्रीम जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, तो वे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। करंट कैरिंग वायर हो या चार्ज की स्ट्रीम हो, अगर वे मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और एक दूसरे बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मूव करेंगे वे, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इंटरेक्शन में आगे क्या लगाएंगे, फोर्स। तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस स्थिति में कैसी डायरेक्शन होगी, उसके लिए क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है कि अगर हम अपना लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, इनको स्ट्रेच करें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कुछ इस प्रकार कि सेंटर फिंगर का जो डायरेक्शन हो वो तो करंट का डायरेक्शन हो, या तो करंट का डायरेक्शन हो और या फिर पॉजिटिव चार्ज के मोशन का या फ्लो का डायरेक्शन हो, ठीक है। उस डायरेक्शन में तो सेंटर फिंगर पॉइंट कर ले और फोर फिंगर पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उस करंट कैरिंग वायर पर या उस पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रीम पर। बात समझ आई, क्लियर है। तो ये चीज क्या है, ये केवल फोर्स के लिए है कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा तो पॉइंट है, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है कि ये दीवार मान लो नॉर्थ पोल है और वो दीवार साउथ पोल है, तो इसके बीच में क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड है कि लाइंस नॉर्थ से आ रही है साउथ में जा रही है। अब एक करंट कैरिंग वायर मैंने ऐसे रख दिया यहां, अब इस वायर में करंट है, करंट है तो इसके आसपास इसका अपना गोल गोल जो सर्कल्स है उस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड भी इसके पास है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस करंट कैरिंग वायर का है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इसे रख दिया, अब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन में आ गए तो फोर्स लगेगी पक्का। अब फोर्स लगेगी तो किस डायरेक्शन में लगेगी, यही बात किसने बताई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने बताई, ठीक है। तो उसके लिए है कि आप ऐसे ऐसे करोगे, अगर ये सेंटर फिंगर को आप पॉइंट करोगे करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर को पॉइंट करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब जो डायरेक्शन थंब की होगी उस कंडीशन में, इस तरह आप इसे यूज करो टूल की तरह, तब ये जो थंब है आपको डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की। और इससे हमें एक और बात पता चलती है कि फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा दोनों के, और ये दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये भी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन हर बार परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं भी है, ये इस प्रकार है, तो आप इसका कंपोनेंट लोगे जो कि इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस करंट का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही फोर्स लगेगा। बात समझ आई, ठीक है। अगर इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज है जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये डेरिवेशन है। ठीक, तो अब इसमें मान लो कि एक चार्ज है, सपोज कि यहां ये एक चार्ज है पॉजिटिव का और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इधर की तरफ। ये जो लाइन है ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है। इधर से आ रही है उधर की तरफ जा रही है। सपोज कि इधर कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, नॉर्थ, और इधर जा रही है तो इधर क्या होगा, कुछ ना कुछ साउथ। मतलब ऐसा नॉर्थ से साउथ की तरफ यूं जा रही है। ये चार्ज पार्टिकल है, क्यों, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इस चार्ज का जो वेलोसिटी है वो किधर है, इधर की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसी साइड में हम क्या मानते हैं, क्या है, करंट। ठीक है, या इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता तो करंट किधर होता, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इधर की तरफ। क्लियर है। अब जिधर पॉजिटिव जा रहा होगा उधर करंट समझेंगे। तो क्या ये जो चार्ज है, यानी कि जो करंट बना रहा है ये चार्ज मूव करके, ये करंट की वैल्यू है, चार्ज की वेलोसिटी की वैल्यू, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है। तो हम क्या लेंगे फिर, इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका वो कंपोनेंट जो इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में और चार्ज के मोशन, इस वेलोसिटी के बीच में एक एंगल है थीटा। अब मैं इस वेलोसिटी का रेजोल्यूशन करूं तो इधर की तरफ होगा एक रेजोल्यूशन, एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, v cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स होंगे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस कंपोनेंट की वजह से लगेगा, जो परपेंडिकुलर है, यानी कि v sin थीटा की वजह से लगेगा। और इसको v cos थीटा की वजह से कितना फोर्स लगेगा, 0। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो तो उस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से फोर्स अप्लाई होगा। तो अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दूसरा डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या है, तीसरा डिपेंड करेगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे करेगा, और डिपेंड करेगा किस पे, चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। और तो यहां कुछ है नहीं। तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं ये तीनों इक्वेशन एक साथ मिला के लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तब जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यू वी बी साइन थीटा के। ठीक, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहां पे क्या आ गया, कांस्टेंट के। तो के क्यू वी बी साइन थीटा। के की वैल्यू यहां कितनी है, एस, के की वैल्यू होती है 1। तो जो फाइनली जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो कितना आया, क्यू वी बी साइन थीटा। तो किसी चार्ज पार्टिकल पर, जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। इससे ये पता चलता। क्लियर है। तो अब ये चैप्टर की जो समरी है, आप इसे बिल्कुल स्टेप वाइज ही फॉलो करते हुए चलोगे। हमने स्टार्टिंग में इसमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले ये मानते थे कि भाई चार्ज पार्टिकल के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में, करंट के बारे में, कि इनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन ही नहीं है तो इनके बारे में कुछ अलग 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 ही पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म अलग। बाद में ओरेस्टीड आया, उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो या किसी वायर में करंट हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वो। तो एक दूसरी मैग्नेट उसके पास लेके जाओगे तो फोर्स भी लगेगी। तो मैग्नेट वो लेके गया, उसने देखा हाँ फोर्स लग रही है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पॉइंट, है ना।
तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर वहां से स्टार्ट हुआ, एक फ्लो में चला कि भाई उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। फिर अगर कोई वायर रखा है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अच्छा, फिर फोर्स कितनी लगेगी, इस डेरिवेशन से आया। बात समझ आई। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें आई। ठीक, तो उसके बाद अब क्या आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कि कोई वायर है, ठीक है, करंट है, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कितने पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर ऐसा होगा तो क्या होगा, किसी और कंडीशन में होगा तो क्या होगा। एक स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे मैं एक सर्किट बनाऊं, उसमें करंट हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा। अब बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, फोर्स और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।